घर आने के लिए 500 क्या हाल है? हेलो फ्रेंड, वो बैठे हैं आप तो अभी मेरे साथ थोड़ा जल्दी कर लिया। एक काम बहुत जरूरी है। जेंटलमैन बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश हाँ जी किसने बताओ ना कि बात कर रहे हैं किसको बताऊँ कुछ भी बताइए अपने बारे में। देखिए आप मैं एक सिंपल सा आदमी मैं हूँ। आपकी वीडियो बना रहा हूँ। सुबह शाम मैं सैर करता हूँ, सवेरे 2 घंटे करता हूँ, शाम को भी 2 घंटे करता हूँ और बीच में योगा भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ। शाम को अपने पोतों को लेके आता हूँ, पोता अभी जिम में वो एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ बाहर मार्केट में, उसकी पसंद का उसकी खान खिलाऊंगा कुछ स्नैक्स वगैरह। उसके बाद घर जाएंगे फिर सो जाएंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है जो आप मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं ज्यादा नहीं खाता। पहली बात आप फिट लग रहे हैं। सरदार जी ने बोला ना आपको। सरदार जी आप बोलिए उनके बारे में। ऐसा फिट लगे आप? बहुत फिट लग रहे हैं और टी शर्ट आपको इनको देखते ही बोल रहा है टी शर्ट यंग स्मार्ट मतलब स्मार्ट यंग बॉय। अरे मैं यंग नहीं हूँ भाई, मैं बुढ़ा हूँ। मैंने टोपी से ढक रखी है अपना बुढ़ापा और कुछ नहीं है। कहे तो उतार के दिखा आपकी देते हैं। टोपी बूढ़े की नहीं है, देख, बात आपकी मैंने- फिटनेस की है। फिटनेस वो में पहले भी मैं आपकी फिटनेस से प्रभावित बताओ क्या खाते पीते हो? मेरा जो एचबी है 14.5 ग्राम लेटेस्ट 14.5 ग्राम एचबी है। इसको आप सही मानो या गलत मानो मुझे नहीं पता। और मेरा वेट है हमेशा पिछले 40 साल से इट इज बिटवीन 74 एंड 75। पीते क्या आप? मैं पानी के अलावा कुछ नहीं पीता हूँ। सुबह 2 लीटर पानी पी लेता था, अब 1 लीटर पीता हूँ। सवेरे की आपकी डाइट क्या है? सवेरे की डाइट उठते ही है- आप क्या करते हैं? बैड टी लेते हैं? मैं बैटरी कभी खाली नहीं लेता। हाँ। बच्चों को बोलता हूँ भैया तो बच्चे पोते का समय हो जाता है ना स्कूल का, तो उसमें से एक परोठा मेरे को दे दो। ठीक है। अगर वो नहीं बनता तो रात की रोटी एक रोटी दूध खा लेता हूँ। रोटी खाने के बाद फिर चाय पीता हूँ। मतलब आपकी फिटनेस का राज ये है कि आप नाश्ते में ज्यादा रोटी है? भारी नाश्ते खाना नहीं, नहीं। नहीं खाली पेट भरने के लिए एक रोटी। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ सैर करके, लगभग मेरे को 10 या 11 बजे सुबह। 11 का मतलब मिसलेनियस जॉब होती है, जो सदर बाजार में जाओ, सब्जी लाओ या कोई और कोई आइटम लानी है, तो करते करते 11 बज जाते हैं। लंच में इकट्ठा करते हो? नहीं, लंच हमारा 3 या 4 के बीच में। अच्छा, 11 बजे लंच कर तो लेते सर हैं। आप फिटनेस 11 बजे आप लंच है। अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जब आप बैकग्राउंड स्कूली मेरी लाइफ से आगे आए। मेरी बैकग्राउंड बहुत प्योर है। मैं बहुत प्योर फैमिली से हूँ। मैं गांव से हूँ। मैंने मजदूरी भी की है, मैंने सब्जी भी बेची है और भाई अपना कमाया। अर्निंग और लर्निंग जॉब भी करी आपने? जॉब कौन डिपार्टमेंट करी? जॉब वो तो बहुत बात की बात है। पहले इनको स्टार्टिंग है ना ये तो स्टार्टिंग में ऐसी कॉलेज पढ़े हैं? आप वीडियो मैं डालिए मेरी ना। स्कूलिंग गाँव की है। अच्छा उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने शाहबाद मारकंडे से करी है। शाहबाद के मारकंडे के पास मेरा गाँव है। उसके बाद पीजी हाई स्कूल कहाँ से की आपने? गाँव क्रींडवा खरीदवा। यू बिलोंग टू गाँव खरीदवा नियर इलाहाबाद। तो एसडी कॉलेज से मैंने एमए पार्ट 1 किया यस और जीएमएल कॉलेज से पार्ट 2 किया। यस। पार्ट 2 करके पेपर ही दिए, तो उसके बाद मैंने बैंक में ज्वाइनिंग कर ली। इन विच ऑफ दैट इंग्लिश कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन। इंग्लिश। उस समय ये पार्ट में कर सकते थे इस कॉलेज में, उस कॉलेज में? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट हमने शिफ्ट ग्रेजुएशन कर दिया था, इसमें थोड़ा नई फैसिलिटी मिली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो बीच का पीरियड था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IAS यस। और दैट टाइम आई जॉइन a little a very petty job of teaching at Sabad. I remained teacher for 2 months, or out of that the headmaster gave me 1 month salary. A big amount of salary I received during my teaching time. That amount you will be surprised to know, it was 135. But sir, 135 was my salary at the beginning outset of my life, and the second month salary he deprived me from my salary. He didn't pay me, and I left that. But during that period, the scheme come out
Haryana government through employment exchange, they had to select 40 candidates for IAS. Yes. So I got selected for IAS preparation center at Manipur Chitra University. So I remained occupied with that job of learning during evening session for 2 months. Yes. Thereafter I applied for IAS, but I couldn't qualify the exam because it was too low preparation as per the parameters of IAS. Yes. In the meantime, time passed away for 4 to 6 months. Thereafter, I received a letter from banking sector, and 3 or 4 letters I received for my appointment. One letter was from Cooperative Society Department as an inspector, sub-inspector or inspector. People advised me like you, gentleman, this gentleman, Mister, you are honest, you are gentle, you are so and so. They described me in the words, in this phrases, that you should not join cooperative department because this is the most corrupted department. You will be habitual of drinking, you will habit of bribery, taking money from the people, and one day you will be checked. While your life. You will be spoiled, and you will be taxed by the wrong elements. In this way, I dissuaded from inspector or cooperative department. Then 3 letters were from different banks. I selected Indian Overseas Bank, the State Bank of India, PNB. I left because I thought that these banks are nominal banks. I was not having complete knowledge about the banking sector at that time. But I know that this overseas means something is different than the other banks. Okay, sir. Now I So want I to, got selected and I joined banking in now I want to ask you what is your name, because without name is myself Shyamchand Chand. Shyam Chand from village Harindwar. I am resident of 40B Govindnagar. Now, For the last 45 but years, I am you staying there. belong to village Harindwar. Needless to say anything about this. Yes. So, Otherwise, I have farm in my village. My house is there. Everything is in my name. But while I am staying here, why do you mention the allied things? Anything else you want to know? ठीक है, आपने अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसके बारे में बताया. लोग After joining the bank, I joined Indian Overseas Bank at Ludhiana. I remained there 7.5 years. During that period, it was a very crucial period due to Bhindranwale. I saw all the scenes of Punjab, dramatic scenes, cruel scenes, or vandalism, extremism. I was habitual to Gurdwara for some years regularly. But at later stage, what happened? The criminology increased at the peak level. People were delivering their speech on platform openly. Extremists were on the platform and they are talking whatever they like. So with that that made my mood very sad, and I applied for transfer from Punjab to Mumbai. Thereafter, since 1986, I have been here at Ambala and settled here with my family. I'm married, having two kids and 3 grandchildren. This is my story of life. बहुत बढ़िया है सर. तो आपने बताया, सरदार जी आपने भी सुना पूरा बात, तो आपको भी अच्छा लगा. आप अपने बारे में भी कुछ बताइए. कोई फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे अपन. यस, अभी ये किया फिर कर लेंगे. आप मेरे को तो कोई भी आप देखिए, आपने इनको बुलाया, आप इनको जानते हैं, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए. मैं थोड़ा
मैं तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ यस और मैं अम्बाड़ा में पहले मैं यूनिवर्सिटी कोच रहा हूँ। यस लगभग 28 साल अम्बाड़ा में यूनिवर्सिटी कोच रहा हूँ और मैंने यहाँ बहुत से इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बच्चों को अम्बाड़ा को दिए हैं, यस जिन्होंने हरियाणा में इंटरनेशनल लेवल पे देश में अच्छा नाम किया। लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ ठीक है। और मेरी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स से जुड़ी रही है। अब आपकी एक्टिविटीज क्या है? व्हाट इज योर एक्टिविटी नाउ? अभी तो बस सुबह शाम पार्क में चले गए, जिम चले गए, वॉकिंग एंड टॉकिंग विद फ्रेंड्स ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड्स। और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेक्रेटरी भी हूँ हरियाणा यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का। यस तो जैसे अभी पिछले हफ्ते ऑल इंडिया इंटरव्यू थी, मैं वहाँ भी जाकर आया हूँ। तो चलता रहता है, कोई फंक्शन होता है स्पोर्ट्स का तो हम एंजॉय कर लेते हैं। नाइस टू सी यू सर। जरा अपने बारे में बताइए। सर मैं तो आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं अपने बारे में कैसे बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो आपकी वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ माई सेल्फ इज रोशन लाल अलियान। रोशन लाल अलियान आलियान और मैं आलियान। यस मैं जालबाग में रहता हूँ, जालबाग ऐसी तो यहाँ पर आ जाता हूँ कभी तो बात होती है। बेसिकली यू बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? यस आई बिलोंग टू अम्बाला डिस्ट्रिक्ट एंड माई विलेज इज तलहेड़ी रंगराम। यू नो यस नियर विशाल सिंह वहीं का था। विशाल सिंह इज माई uncle as per my relations because his surname is also Alian and Rajesh Singh Alian is my cousin. Vishal Singh belongs to our village. Vishal Singh belongs to our village, Kalediangra. Thereafter he shifted to Yes, most of his family are settled in village, Kalediangra. I am post graduate from political science. Now doing in government. government sector. Which department? I am railway. Railway. Where are you? I am working at Ambala. My eldest brother was also served in railway department. He was in commercial department. What is name? But it is a matter of very past, so you might not be knowing about him. But he remained active tradesman, unionist in Delhi. Delhi itself, he constructed his house in समयपुर बादली। हमारा एक समयपुर बादली में भी घर होता था। तो मैंने आपके बारे में पहले भी सुना है, मैंने को पहले देखा भी है मैंने आपको, शायद मैं आपसे पहले मिला भी हूँ। तो एक बार मैंने आपसे पहले शायद आपकी फोटो ली काफी टाइम हो मेरी अम्बेडकर भवन अम्बेडकर भवन अम्बाला कैंट में महेश्वर वहाँ तो हम जाते हैं हमारे जो है मैंने आपको देखा था। नहीं हमारा ही धनदासी करने की आई एम ऑल्सो मैं समझ एक्चुअली ऐसा साल से so this is good interview. Next time we shall meet. We can talk on any subject. I am double postgraduate, MBA and English. लिटरेचर से भी हूँ और आई एम पोस्ट पॉलिटिकल मेरी दो डिस्ट्रिक्ट। आज मैं पढ़ रहा था। काफी देर का हो गया आपका? चलो कोई बात नहीं। कितने मिनट का हो गया? कितने मिनट का हो गया? कोई बात नहीं। आज मैं पढ़ रहा था ना सर कि देर इज ए फैमिली इन द वर्ल्ड, वन फैमिली received 3 Nobel prizes. Can you tell? 3 Nobel prizes in one family. France. बेटा इसका आगे पीछे करके देख लो ना। कर लिया तो स्कूटर में ना लग रही हो। थैंक यू सर, धन्यवाद दोस्तों।
ये मुझे यहाँ पार्क में मिली, तो मैंने सोचा इनसे कुछ शुरू करता हूँ। ठीक है, वी हैव थैंक यू, बिकम थैंक यू, फ्रेंडली टू ईच अदर। जय हिंद।